এই ধর্মের ষাঁড়ের একটা এজেন্ডা আছে, এক নির্দিষ্ট পরিকল্পনা আছে। সেই গ্র্যান্ড ওল্ড প্ল্যানকে মাথায় রেখেই ওনার এই বচন। কাজেই জবাবটা না দিয়ে চলে গেলে ওনার প্ল্যান সাকসেসফুল হবে। উনি এরপরে অন্ধভক্তদের বলে বেড়াবেন এবার থেকে বাংলায় কথা বললেই জেলে পোড়া হোক, এরকম একটা আইন আনার দাবি তোলা উচিত। वेस्ट बंगाल के हालात बहुत ज्यादा दोस्तों खराब हो चुके हैं। भंगाबंद जो पार्लियामेंट है वेस्ट बंगाल की, वहां पर इंडिया के फ्लैग को उतार दिया गया है, बीजेपी के फ्लैग को, झंडे को उतार दिया गया है और बंगला लैंग्वेज को लेकर के अब ममता बनर्जी से लेकर उनके नेफ्यू और तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर तक, आसाम, त्रिपुरा, ये सब स्टेट्स अब उठ खड़ी हुई हैं दिल्ली के खिलाफ, मोदी के खिलाफ। उन्होंने कहा है अगर बंगला लैंग्वेज नहीं तो फिर हिंदी भी नहीं है। बंगला, आप कहते हो कि बंगला कोई लैंग्वेज ही नहीं, और इंडिया का जो नेशनल एंथम है वो एक बंगाली ने लिखा है, वो किसी हिंदी बोलने वाले ने नहीं लिखा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, আমি এহসান খান আর আপনারা দেখছেন এহসান খান ইউটিউব চ্যানেল। आशा করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। दोस्तों आपको बताएं कि इस वक्त जो वेस्ट बंगाल के हालात हैं, असम, त्रिपुरा, उनके जो इस वक्त स्थिति है बहुत ख़राब है और वहाँ की जो सिचुएशन बनी हुई है बहुत गंभीर है, क्योंकि बंगला लैंग्वेज को लेकर के अब ये जो इशू उठा है, अब ममता बनर्जी ने असेंबली के अंदर, हाँ पार्लियामेंट जिसको कहते हैं, बंगाबंद के अंदर इंडियन फ्लैग को उतारा है। इसी तरह जो बीजेपी का जो फ्लैग है उसको भी रिमूव किया गया है, उसको हटा दिया गया है, गिरा दिया गया है और साथ ही साथ जय बंगला का नारा लगा है। और ये भी कहा गया है कि भाई अगर आप कहते हैं कि जो ये वेस्ट बंगाल के बंगाली अगर हिंदुस्तानी नहीं है, बंगाली कोई भाषा ही नहीं है, बंगला कोई लैंग्वेज ही नहीं है, तो मुझे ये बताओ कि हिंदुस्तान का जो नेशनल एंथम है, देखें जो नेशनल एंथम लिखता है उसकी बड़ी वैल्यू होती है, उसका नाम हिस्ट्री में लिख दिया जाता है, ऐतिहासिक। जी हाँ, तो वो कह रहे हैं कि नेशनल जो एंथम है हिंदुस्तान का, इंडिया का, वो किसने लिखा है? बंगाली ने लिखा है। और आप कहते हो कि बंगाली कोई वर्ड ही नहीं है, आप ये कहते हैं कि बंगाली कोई भाषा ही नहीं है, आप ये कहते हैं कि जो बंगाली है उनको मार दिया जाए या उनको पुशिन कर दिया जाए हिंदुस्तान में। ऐसा नहीं हो सकता। यानी जो ममता बनर्जी हैं या फिर वेस्ट बंगाल के जितने भी बड़े बड़े नाम हैं, नामी ग्रामी, उसमें आप देखें कि हर सेक्टर में, आप चाहे शोबिस की दुनिया से कोई हो और इसी तरह आप देखें कि ब्यूरोक्रेट्स हो, कोई भी हो, वो अब खड़े हो गए हैं, एक हो चुके हैं। वो कह रहे हैं कि ये कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये एक हमारी मौजूदगी का, एग्जिस्टेंस का मसला है कि आप बंगाली बोलने वाले रहते भी हैं या फिर नहीं। वो कह रहे हैं कि 1 अरब यानी 140 करोड़, जी हाँ, जो बंगाली, जो हिंदुस्तान में जो आवाम बसती है उसमें से 20 करोड़ बंगला भाषा, वो कह रहे हो लैंग्वेज बोली जाती है, जिसमें से टोटल अगर हिसाब लगाए तो 30 करोड़ है। यानी 18-20 बांग्लादेश में और 10-12 हिंदुस्तान में, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, आसाम में। तो दोस्तों इस वक्त जो हालात हैं वो ज़्यादा गंभीर हो चुके हैं। इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप है वेस्ट बंगाल मीडिया का, वो देखेंगे, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। जुड़े रहिएगा, आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। 3, 2, 1 যারা গেছেন তারা জানেন ধর্মের ষাঁড় কাকে বলে। বিশাল বপু নিয়ে এই দোকানে কলা, সেই দোকানে মূলো, অন্য আরেক দোকানে শালপাতার ঠোঙা খেয়ে দিন কাটে, আর মাঝে মধ্যে খেপে গেলে যাকে সামনে পাবে তাকেই গুটিয়ে দেবে। এখন সেই ষাঁড় খেপে যায় কেন, সেটা সম্ভবত শ্রমিক ভট্টাচার্য, শুভেন্দু অধিকারীরা বুঝিয়ে বলতে পারবেন। কিন্তু আপাতত এক নতুন ধর্মের ষাঁড় পাওয়া গেছে, বিজেপি আইটি সেলের মাথা অমিত মালব্য। আজ নয়, বহুদিন ধরেই ওনার এই ষাঁড় প্রবৃত্তি দেখেছি আমরা। সাধারণ ভদ্রতা বোধ তো আপনি বেনারসের গলিতে ষাঁড়ের কাছ থেকে আশা করতে পারেন না, ইনফ্যাক্ট কোথাও আশা করতে পারেন না। ঠিক তেমনি এই অমিত মালব্য নামের অমানুষের কাছ থেকেও ওই ষাঁড় প্রবৃত্তি ছাড়া কিছু আশা করা উচিত নয়। তো সেই অমিত মালব্য বলেছেন, 1, বাংলা কোনো ভাষা নয়, 2, ভারতের জাতীয় সঙ্গীত সংস্কৃত বাংলাতে লেখা হয়েছে, 3, বাংলাদেশিদের ঢুকিয়ে পশ্চিমবঙ্গের ডেমোগ্রাফি নাকি বদলে দেওয়া হচ্ছে। ওনার এই কথাগুলো নিয়ে কি
খুব বেশি আলোচনার কিছকিছু আছে? পাগলে কিনা খায় ছাগলে কিনা বলে, এরকম একটা কিছু বলে দিলেই তো চুকে যায়। এক নির্দিষ্ট পরিকল্পনা আছে, সেই গ্র্যান্ড ওল্ড প্ল্যানকে মাথায় রেখেই ওনার এই বচন। কাজেই জবাবটা না দিয়ে চলে গেলে ওনার প্ল্যান সাকসেসফুল হবে। উনি এরপরে অন্ধভক্তদের বলে বেড়াবেন এবার থেকে বাংলায় কথা বললেই জেলে পোড়া হোক, এরকম একটা আইন আনার দাবি তোলা উচিত। দেখবেন সেই দাবি উঠবে এবং সেই আইনও আসবে। ঠিক এরকম ভাবে ওনারা জম্মু কাশ্মীরকে দুটুকরো করেছেন, বাবরি মসজিদকে ধ্বংস করেছেন, জাতির পিতা গান্ধীকে হত্যা করেছেন। কাজেই এই ছাগলের বিরুদ্ধে আমাদের রুখে দাঁড়াতেই হবে, সেটাই বিষয় আজকে। যে বলে বাংলা কোনো ভাষা নয়, তাকে মাথার চুল কামিয়ে ঘোল ঢেলে গাধার পিঠে চড়ানো হোক। বাংলা ভাষায় কথা বললেই ভিন রাজ্যে থাকা পরিযায়ী শ্রমিকদের বাংলাদেশি তকমা দিয়ে নিগ্রহ করা হচ্ছিল। স্বভাবতই তা প্রতিবাদে সরব হয় পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষ। ঘটনাচক্রে বিজেপি শাসিত রাজ্যে এই নিগ্রহের ঘটনা ঘটে চলেছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং এর বিরুদ্ধে ভাষা আন্দোলনের ডাক দিয়ে পথে নেমেছেন। এই পটভূমিতে বিজেপির বঙ্গীয় প্রতিনিধিরা নীরব। দলের কেন্দ্রীয় নেতা অমিত মালব্য দাবি করেছেন, বাংলা নামে কোনো ভাষারই নাকি অস্তিত্ব নেই। রবীন্দ্রনাথ বিরচিত ভারতের জাতীয় সঙ্গীত সংস্কৃততে লেখা, এমনই দাবি করেছেন বিজেপির আইটি সেলের ওই শীর্ষ নেতা। অবাংলাভাষী অমিত মালব্যের এই ভাষ্য শুধু তার অজ্ঞতার সাক্ষ্য নয়, বিজেপির বাংলা বিদ্বেষকেই আরো প্রকট করে তুলেছে। কিন্তু তার চাইতেও বিস্ময়কর বাংলাভাষী রাজ্য বিজেপির সভাপতি শ্রমিক ভট্টাচার্য, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার কিংবা বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর ভূমিকা। বাংলার এইসব গেরুয়া নেতাও বাংলা ভাষার অপমানে মুখ বুজে রয়েছেন। এর আগে দিল্লি পুলিশও বাংলা ভাষাকে বাংলাদেশি ভাষা বলে উল্লেখ করে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে চিঠি দিয়েছিল। সেই বিতর্কের জের কাটার আগেই বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতা সরাসরি বাংলা নামে ভাষার অস্তিত্ব অস্বীকার করলেন। दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी है किस तरह से अब जनाब जो हिंदुस्तानी हैं, जो वेस्ट बंगाल के लोग हैं, जो बंगाली कम्युनिटी से जिनका ताल्लुक है, वो अब मोदी हुकूमत से बहुत ज़्यादा तंग आ चुके हैं। और आप ये कहें तो गलत नहीं होगा, वो एक किस्म से जो बांग्लादेशी झंडा है या बांग्लादेश के साथ वो मिलना चाहते हैं, वो बांग्लादेश की पॉलिसी को बेहतर समझ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर उनको पता है कि हमारे जैसे लोग हैं, कल्चर, नॉर्म्स, वैल्यूज़ सेम है, वहाँ भी बंगला बोलने वाले लोग रहते हैं और सरहद के इस पार भी बंगला बोलने वाले लोग रहते हैं। अब देखें कि खुद जो रास्ता है हमवार किया जा रहा है नरेंद्र मोदी की तरफ से, दिल्ली पुलिस की तरफ से, कि भाई आप जाओ और ग्रेटर बांग्लादेश बना लो। यानी ये कहा जाता है कि अगर कोई किसी से पूछा जाता है कि भाई हाँ आप वेस्ट बंगाल से हो, तो ठीक है, आप तो भाई बांग्लादेशी हो। अब एक खबर ये भी आ रही है कि आसाम में जो बांग्लादेशी यानी जो बंगाली कम्युनिटी से जिनका ताल्लुक है, जो मुस्लिम बंगाली कम्युनिटी है आसाम में, उनको जो बीजेपी के जो गुंडे हैं, गैंग्स, और जो उनकी बड़ी बड़ी गैंग्स हैं, उनको कहा गया है कि भाई इनको मारो। यानी उनको मिलिटेंट जो गैंग हैं, उनको उन्होंने असलहा वेपन्स दिए हैं कि भाई ये जो बंगाली कम्युनिटी से जिनका ताल्लुक है इनको मारें। ये देखें दोस्तों, यहाँ तक जो है वो नौबत आ चुकी है। आप भी इसके बारे में फीडबैक जरूर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।